डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम बीएससी पार्ट थर्ड सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स एक यूनिट है जो हमने स्टार्ट की हुई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर हमने डाइसैकेराइड्स के बारे में अध्ययन शुरू किया था और डाइसैकेराइड्स में मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था सुक्रोज, जिसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होती हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने बताया था आपको माल्टोज, जिसमें दो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। और बच्चों यहां पर थर्ड एग्जांपल हमारा है लैक्टोज। लैक्टोज का नाम आते ही लैक्टोजन, मिल्क शुगर, जो एनिमल मिल्क होता है उसमें लैक्टोज होता है। तो यहां पर ये नाम है, इट इज ए मिल्क शुगर। बच्चों देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि लैक्टोज में दो तरह के मोनोसैकेराइड्स, जैसा हमने सुक्रोज माल्टोज में पढ़ा था, इसी तरह से यहां पर लैक्टोज में भी दो तरह के, बेटा दिस इज द यहां पर दिस इज द लैक्टोज। मैं आपको बता दूं कि एक यहां पर होता है ग्लूकोज एंड दूसरा यहां पर होता है गैलेक्टोज। बच्चों देखिए, मैंने आपको ग्लूकोज का फार्मूला जो बताया था, इस तरह से बताया था, C1 is the CHO, C2 बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। C1 पर CHO, C2 पर राइट साइड में OH ग्रुप, C3 पर लेफ्ट साइड में, देन राइट साइड, देन राइट साइड। बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ये फॉर्मूला बच्चों यहां पर है ग्लूकोज का। बच्चों C2 में राइट साइड में OH ग्रुप है, C3 में लेफ्ट साइड में है, C4 में राइट साइड में है, C5 में राइट साइड में है। मैंने ग्लूकोज के इस फार्मूले को कई बार मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। बच्चों यहां पर नेक्स्ट शुगर यहां पर है गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों मिलकर के बनाते हैं लैक्टोज शुगर। तो देखिए यहां फर्क क्या है, यहां पर this is the CHO, this is the right, then left। बच्चों C3 is the left and then right, this is the sugar। मैंने इस सीक्वेंस के एब्रीविएशन बना रखे हैं, यानी गैलेक्टोज में C2 is the right, then C3, बच्चों C2, 3, 4 and 5। This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6। C2 is the right, OH ग्रुप राइट साइड में है बेटा। यहां पर राइट, लेफ्ट, देन लेफ्ट एंड देन राइट। ये इसका मैंने एब्रीविएशन बना रखा है। C2 में राइट साइड में OH ग्रुप है, C3 में लेफ्ट साइड में है, C4 में लेफ्ट साइड में है एंड C5 में राइट साइड में। बेटा अक्सर बच्चे इन फॉर्मूलों को लिखने में गलती करते हैं। तो बच्चों देखो, मैं बता दूं आपको कि मैंने ग्लूकोज का आपको बताया है 2, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये एब्रीविएशन मैंने ग्लूकोज के फॉर्मूले में बताया था। लेकिन गैलेक्टोज यहां पर राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, दिस इज द एब्रीविएशन, राइट। और लैक्टोज शुगर क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से लैक्टोज में बीटा ग्लाइकोसाइडेज
होता है और यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का एक एक स्टेप को मैंने इसमें बताया है कि इन दोनों के बीच में किस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। यहां पर फर्स्ट पॉइंट, लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O6। देखिए, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन शुगर यहां पर अलग अलग है। मैंने सुक्रोज में बताया था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज में बताया था ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और यहां पर लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए यहां पर कि एनिमल मिल्क, जो जानवरों का दूध होता है, हम गाय, भैंस, बकरी इनका कॉमनली यूज करते हैं मिल्क, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, क्योंकि लैक्टोज मिल्क के अंदर, एनिमल मिल्क के अंदर पाया जाता है। दूध से देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब दूध के अंदर हम साइट्रिक एसिड, नींबू, या हम कहें कि एसिटिक एसिड, सिरका हम मिक्स करते हैं, क्योंकि हमारी किचन में सिरका होता है, तो दूध का फटना और उसके बाद जो बचा हुआ द्रव होता है, उस द्रव का छानने के बाद बच्चों हम एक कहेंगे पनीर पार्ट और एक कहेंगे पानी वाला पार्ट। तो जो वाटर पार्ट होता है उसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं सॉलिड होने तक, तो हमें लैक्टोज प्राप्त होता है। दिस इज द लैक्टोज, राइट। तीसरा पॉइंट यहां पर बच्चों क्या है कि लैक्टोज इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 203 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों एज यूजुअल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ऑल आर soluble in the water, so that this lactose is soluble in water, विलयशील होता है जल में, लेकिन एल्कोहल एंड ईथर इनके अंदर इनसॉल्युबल होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक्टोज इज द दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। नाउ हम देखते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट, देखिए कि लैक्टोज का एंजाइम लैक्टेज से जल अपघटन करने पर यहां पर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बेटा मैंने आपको बता दिया दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गैलेक्टोज। यहां पर आप ध्यान रखिए C1CHO, C6CH2OH एंड देन गैलेक्टोज में C2, राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट, 2 3 4 एंड 5 पर राइट। ये गैलेक्टोज का फॉर्मूला यहां पर मैंने आपको बताया हुआ बच्चों। तो यहां पर जब हम लैक्टोज का लैक्टेज एंजाइम से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सम अणुक इसको हम बोलेंगे इक्वल प्रोपोर्शन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का मिक्सचर हमें मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि एंजाइम लैक्टेज एक बीटा ग्लूकोसाइड होता है और यह बीटा ग्लूकोसाइड बॉन्ड का जल अपघटन करता है। देखो बच्चों ऐसा है कि दिस इज द ये जो लिंकेज होती है, इस लिंकेज को हम कहते हैं दिस इज द बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, और यहां पर इस बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड का जो हाइड्रोलाइसिस करता है दिस इज द एंजाइम लैक्टेज। तो बच्चों व्हाट वी कंक्लूड, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि लैक्टेज में बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है और यह एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। बच्चों यहां पर रिड्यूसिंग शुगर
क्योंकि ग्लूकोज यहां पर उपस्थित है और ग्लूकोज में हमने देखा कि ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एवं टॉलिन सॉल्यूशन तीनों के साथ रिएक्शन करता है और इन तीनों विलयनों का अपचयन करता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फेलिंग सॉल्यूशन का अपचयन करता है। बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन यहां पर होता है लाइक दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन। ये मैंने आपको ग्लूकोज में काफी डिटेल में बताया हुआ है क्योंकि हम यहां पर डाइसैकेराइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। डाइसैकेराइड्स का मतलब हुआ कि मोनोसैकेराइड्स की दो यूनिट्स यहां पर इनके अंदर जुड़ी हुई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से होती हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि लैक्टोज फेलिंग सॉल्यूशन का अपचयन करता है। इसका मतलब इट इज ए अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर होता है। सेकंड पॉइंट, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सिम बनाता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। द थर्ड पॉइंट इज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता है। बच्चों मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन से ग्लूकोसाजोन एंड फ्रक्टोसाजोन का बनना बनाया था और मैंने बताया था कि किस तरह से C1 एंड C2 कार्बन ओसाजोन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके बाद वाले जो OH ग्रुप होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ओसाजोन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। ये मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में क्लियर किया है, राइट। तो ओसाजोन बनाने में C1 और C2 दो ही कार्बन शुगर के काम में आते हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है कि लैक्टोज म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित। बच्चों म्यूटा रोटेशन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन अर्थात समय के साथ ध्रुवण कोण के मान में परिवर्तन, चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज द म्यूटा रोटेशन, राइट। तो बच्चों यहां पर पार्ट क्या है, लैक्टोज में पार्ट है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, राइट। तो डी पॉइंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लैक्टोज का कि लैक्टोज परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है। बच्चों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी कि लैक्टोज का मिथाइलेशन कराने पर, मैं आपको बता दूं कि मिथाइलेशन हमने कहां कराया था कि जब हमने ग्लूकोज में C1 एंड C5 लिंकेज को प्रूव किया था कि किस तरह से ग्लूकोज में C1 और C5 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होती है। जब हम लैक्टोज का मिथाइलेशन कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2,3,6 ट्राई ऑर्थो मिथाइल डी ग्लूकोज और 2,3,4,6 टेट्रा ऑर्थो मिथाइल डी ग्लूकोज बनता है। देखो बेटा यहां पर OCH3 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 एंड दिस इज द OCH3 और यहां पर बच्चों देखिए OCH3 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 एंड OCH3। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि लैक्टोज मॉलिक्यूल में ग्लूकोज पार्ट जो होता है दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर, जबकि गैलेक्टोज पार्ट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये चीज मैंने माल्टोज में बताया था। क्या था कि यहां पर ग्लूकोज पार्ट का बेटा दिस इज द बीटा पार्ट, मैंने लिखा यहां पर बीटा डी ग्लूकोसाइड ग्लूकोपाइरिनोस, एक एक स्टेप मैंने यहां क्लियर किया है। ये बीटा है, दिस इज द बीटा ग्लूकोज, राइट। दिस इज द गैलेक्टोज। तो यहां पर CHO ग्रुप अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है देन फॉर्मेशन ऑफ दिस H कम्स हियर,
ये H OH के साथ, ये H ऑक्सीजन के साथ यहां पर आएगा एंड दिस इज फॉर्म CHO। और ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप बेटा, है ना। CHO रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन 2CO, क्या बनाएगा? Cu2O एंड ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज द रिड्यूसिंग पार्ट। तो यहां पर ग्लूकोज क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर, और गैलेक्टोज, दिस इज द गैलेक्टोज। सी राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये इसके साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये होता है यहां पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसका एल्डिहाइड ग्रुप बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के काम में आता है। तो यहां पर गैलेक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बच्चों, मैंने एक एक स्टेप में ये कोशिश की है कि दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द पार्ट ऑफ गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का फॉर्मूला आप यहां देख सकते हैं बच्चों, 3, सी दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 पे देखिए आप, 3 एंड 4 OH ग्रुप एंड 5 OH ग्रुप। सी ये OH ग्रुप इसके साथ लिंकेज बनाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि लैक्टोज में किस प्रकार से ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज, दो मोनोसैकेराइड इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ करके एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, दिस इज द ग्लूकोपाइरेनोज एंड दिस इज द गैलेक्टोपाइरेनोज। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। मैंने बच्चों यहां पर कोशिश की है कि एक और डाइसैकेराइड लैक्टोज को, जो आपके पाठ्यक्रम का पार्ट है, उसको मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से कि किस तरह से सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज में कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं और किस प्रकार से इनकी लिंकेज फॉर्म होती है। इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।